इसका दोस्तों स्वागत है आपको और एक डरावनी कहानी। आज की इस कहानी का नाम है काला दीपा। राजस्थान के कानपुर में एक छोटे से गांव, जिस गांव का नाम था नरसपुर। नरसपुर में एक पुरानी हवेली मकान खड़ा था, जिसे लोग ठाकुर हवेली कहते थे। गांव में नहीं कहते थे कि वहाँ एक काला दीपक जलता है जो कभी बुझता नहीं है। कहा जाता हो कि उस दीपक को जिसने भी छूने की कोशिश की है वो या तो पागल हो गया या तो गायब हो गया। कहानी शुरू होती है ठाकुर रघुनाथ सिंह की मौत के बाद। ठाकुर रघुनाथ सिंह के मौत के बाद हवेली कोई कई सालों तक तौन पड़ी रही, लेकिन 2022 में उनका पोता सुरेश, जो कि अमेरिका में रहता था, अमेरिका से लौटा और विरासत में मिली हवेली को देखने आया। सुरेश, जो कि एक रेसोनांट सोच रखने वाला इंजीनियर था, उसे भूत प्रेतों पर कभी विश्वास नहीं था। उसने तय किया कि वो उस हवेली में कुछ दिन रहेगा और उसे रिनोवेट करवा कर होटल बना गया। सुरेश के साथ पहली रात कुछ अजीब घटा। उसने देखा कि हवेली के एक कमरे में हल्की पीली रोशनी टिमटिमा रहा है। जब वो कमरे तक पहुंचा तो वहां एक काला दीपक जल रहा था, बिना तेल बिना बत्ती के। हवा से हल्की बदबू आ रही थी और दीवारों पर अजीब सा पेंटिंग बने हुए थे, मानव बलि के दृश्य। अगली रात सूरज को किसी औरत की धीमी पर कराहती आवाज सुनाई दी, मुझे बाहर निकालो। वो नीचे बेसमेंट की तरफ गए, जहां जमीन पर पुरानी जंजीरों और ब्लड के धब्बे थे और दीवारों पर लिखा गया था, उस दीपक को कभी मत बुझाना वरना पुनर्जन्म होगा उस भय का। एक दिन हवेली की अलमारी से सूरज को एक पुरानी डायरी मिली। वो ठाकुर रघुनाथ की थी। उसमें लिखा था, 1912 में मैंने उस तांत्रिक को मारा था जिसने मेरी बेटी को अपवित्र किया था। उसकी आत्मा को कैद करने के लिए काले दीपक की अग्नि बनाई थी। दीपक पूजा तो वो फिर आजाद हो जाएगा और इस बार पूरा गांव उसकी बलि चढ़ेगा। सूरज ने तय किया कि इन सब बात बकवास है, ये सबको वो खत्म करेगा। उसने दीपक को पानी से बुझा दिया, लेकिन जैसे ही दीपक बुझी हवेली की दीवारों पर कांपने लगी। इतने चीख गूंजी, इतनी भयावह कि इंसान की आत्मा थर जागी। दीवारों लाल होने लगी, जैसे किसी ने उस पर खून फेंक दिया है। हवेली की सभी खिड़कियां बंद हो गई और अंधेरा घना हो गया। उस दीपक की जगह अब एक औरत खड़ी थी, जिसकी आंखें जल रही थी और मुंह से लहू बह रहा था। वो तांत्रिक की बेटी थी, जिसकी आत्मा दीपक में कैद था। उसने सूरज की ओर देखा और कहा, तेरा खून ही मेरी मुक्ति है। सूरज ने भागने की कोशिश की, पर हवेली अब उसकी जेल बन चुकी थी। वो जमीन पर गिरा और वो ही उसकी आत्मा को चूस लिया गया। अगली सुबह गांव वालों ने देखा कि काला दीपक फिर से जल रहा था, पर अब उस दीपक के पास एक और फोटो थी, जो कि सूरज की फोटो थी।
अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगली बार फिर मिलेंगे एक और डरावनी दास्तान के साथ। तब तक के लिए सावधान रहिए।